सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 26। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। भजन संहिता 34 का 21 पद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई धर्मी नहीं है, और जितने भी इस धर्मी परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं या फिर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके उसके विरोध में बलवा करते हैं, वह सब के सब एक दिन उसके न्याय के सिंहासन के सामने दोषी होकर खड़े होंगे। और दोष यह नहीं होगा कि उन्होंने बुरे काम किए अथवा उन्होंने कोई अशुद्धता के या अपवित्रता के पाप और बुराइयां करके अधर्म का जीवन व्यतीत किया है, परंतु उस दिन प्रभु यहोवा धर्मी परमेश्वर उन पर एक और भी दोष लगाएगा। इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्पष्ट रीति से सिखाती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में यूं कहा है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 18 और 19 पद। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 पद और 23 पद। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रिय पाठक, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह सिखाती है कि धर्मी तो कोई नहीं है, सब मनुष्य ने पाप किया है और इसी कारण से सबके सब परमेश्वर के उस सर्वोच्च धार्मिकता के स्तर से बहुत कम पाए गए हैं, और इसीलिए हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने दोषी ही पाया जाएगा। परंतु अब यहाँ पर विचार ही आता है कि धर्मी परमेश्वर ने कैसे इस पापी और दोषी मनुष्य को धार्मिक ठहराने के लिए एक अद्भुत प्रबंध और उपाय को किया है, और यह कार्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा से संपन्न हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों और अपराधों और अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना प्राण बलिदान कर दिया, तो हमारे संति प्रभु यीशु मसीह को सारे दंड को उठाना पड़ा, दुख सहना पड़ा, और उसे क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमारा प्रायश्चित को पूरा किया है, जिसकी चर्चा यूहन्ना की पहली पत्री के 4 अध्याय में किया जाता है। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 10 पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब प्रस्ताव यह है कि जितने प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, वे धार्मिक ठहराए जाते हैं, और जितने उसका इनकार करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, वह सब के सब दोषी ठहराए जा चुके हैं।